नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैं कवर करा रहा हूं। मैंने याद होगा आपको, शिवाजी यानी कि मराठा साम्राज्य आपको पार्ट 1 करा चुका। मैं ये आपको उपलब्ध करा चुका हूं जिसमें शिवाजी से संबंधित सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब ये मराठा का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें शिवाजी के उत्तराधिकारी, जिसमें आपको पेशवा के बारे में पढ़ना है और इसी में आपको पानीपत तृतीय युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जहां से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं उन टॉपिक को कवर कराऊंगा। तो कुल मिलाकर के 40 प्लस क्वेश्चंस इसमें हैं। हम लोग कहानी के माध्यम से समझते चलेंगे, कौन था, कब था, कैसे, सब कुछ सीक्वेंस में हम लोग जानते चलेंगे। तो आइए, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार दरोगा मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें आपको आधुनिक भारत के जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं सबके वीडियो मिल जाएंगे। वहां से प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो उनको देखेंगे जरूर। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं आपको, मैंने कहा था कि 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वो भी मैं उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये वीडियो भी उसी टॉपिक का एक भाग हो सकता है, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको बताया है कि शिवाजी पढ़िएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं शिवाजी फिर यहां पढ़ाऊंगा फिर वहां पढ़ाऊंगा, नहीं, चीजें एक ही हैं। तो प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है, उसके प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। चलिए आइए, पहला प्रश्न, शिवाजी तो हमने देख ही लिया था, लेकिन अब शिवाजी की हो जाती है मृत्यु। 1680 में शिवाजी की हो जाती है मृत्यु। अब इनके मृत्यु के पश्चात कौन बनता है, उनका उत्तराधिकारी कौन होता है, कैसे फिर उनका साम्राज्य का संचालन होता है। आइए, प्रश्न आपसे पूछेगा, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात किसे शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाया गया था? ऑप्शंस हैं राजाराम, संभाजी, शाहू जी और ताराबाई। 4 विकल्प हैं। शिवाजी तो मर गए, इनके बाद कौन बना होगा? तो ध्यान से जरा सा समझिएगा, यहां पर एक पॉइंट है। बनना तो चाहिए था संभाजी को, वास्तविक में जो बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था संभाजी को, लेकिन संभाजी को ना बना करके और बना दिया गया राजाराम को। किसे बना दिया गया? राजाराम को। लेकिन संभाजी ने कुछ ही समय बाद विरोध करके और इसको हटा दिया। तो वास्तविक रूप से जो देखा जाए कि उत्तराधिकारी जो हुआ वह वास्तविक रूप से हुआ है संभाजी। तो ध्यान रखना है आपको, वास्तविक रूप से शिवाजी का जो उत्तराधिकारी होगा वह होगा संभाजी। बाकी तत्काल आनन फानन में जो था वो राजाराम को बना दिया गया था, ठीक ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि तब तो ए होना चाहिए, लेकिन जो आंसर्स आते हैं निकल के क्वेश्चंस के माध्यम से, वो आंसर आपको संभाजी ही होता है। हालांकि अब ये आयोग के ऊपर है कि आयोग इसका आंसर क्या सेट करती है ना। आयोग अगर चाहे तो राजाराम भी रख सकते हैं, क्योंकि बनाया तो राजाराम को ही गया था पहले। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बुद्धि विवेक का प्रयोग भी करना है। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, हाँ देखिए, जैसे शिवाजी की मृत्यु होती है उसने तुरंत राजाराम को बनाया। संभाजी को मराठा की गद्दी प्राप्त करने के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो आप जान ही रहे हैं कि राजाराम को तुरंत बनाया। अब राजाराम से इसने संघर्ष किया और गद्दी को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। तो किससे किया है? तो ये किया है राजाराम से। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के बाद तुरंत राजाराम बना, फिर राजाराम से संभाजी ने छीन लिया, फिर संभाजी के बाद पुनः राजाराम ही आ जाता है। अपने जो वास्तविक रूप में आता है, मतलब दूसरी बार, तो वो पुनः राजाराम ही आएगा। तो संभाजी ने
फिर राजा राम को पराजित किया और राजा राम को पराजित करके और उससे क्या किया, गद्दी प्राप्त कर लिया। ठीक, अब राजा राम की बारी आई है तो फिर से राजा राम आ जाता है, तीसरे नंबर पर फिर आ जाता है राजा राम ही, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, संभाजी से प्रश्न बनता है तो संभाजी के बारे में थोड़ा सा जानिए। आपने पढ़ा था शिवाजी के समय अष्टप्रधान पढ़ा था ना, जिसमें सुमंत पढ़ा था, पंडित राव पढ़ा था, पेशवा पढ़ा था, ये सब आपने पढ़ा था। सुमंत होता क्या है, तो सुमंत का कार्य जो अभी विदेश मंत्री का कार्य है वो सुमंत का कार्य होता था, विदेश विभाग का वो मतलब देख रेख करना। शिवाजी का जो अष्टप्रधान था उसका विघटन कर दिया जाता है, उसका क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है। किसके द्वारा विघटन किया जाता है, तो उसका विघटन जो है यह संभाजी के ही समय में हो जाता है, उसका विघटन। तो ये भी ध्यान देना है कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान है इसका विघटन किसके समय में हुआ था, तो शिवाजी के, ये संभाजी के समय में हुआ था। ठीक, ये शिवाजी के पुत्र थे, तो ये सब कुछ आपको ध्यान देना है। यहां से प्रश्न, ये सवाल महत्वपूर्ण है अष्टप्रधान वाला, तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए अगला सवाल देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रतिनिधि नामक 9वां पद जोड़ा था, समाप्त तो हो ही गया था, लेकिन एक और पद जोड़ दिया गया था राजा राम के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम के द्वारा एक पद जोड़ दिया गया था, जोड़ा गया था आपको किसके द्वारा, ये राजा राम के द्वारा जोड़ा गया था, संभाजी के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। क्योंकि अब संभाजी के बाद फिर से राजा राम को पढ़ने वाले हो, संभाजी के बाद पुनः फिर राजा राम आ जाते हैं, तो राजा राम के द्वारा ही ये जोड़ा गया था। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक किसी भी सवाल में नहीं दिक्कत है। आइए 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन आप इसको एलिमिनेट कर चुके हैं। आइए, शिवाजी के उत्तराधिकारियों को उनके काल क्रम के अनुसार रखें, शिवाजी के उत्तराधिकारियों को उनके काल क्रम के अनुसार रखें। तो आपको उस समय मैं बताया था कि शिवाजी पहले थे, शिवाजी के बाद थोड़े समय के लिए राजा राम आए थे, है ना, थोड़े समय के लिए राजा राम आए थे। ठीक, तो वैसे तो बी होना चाहिए पहले में, लेकिन हमने वहां यह भी बताया था कि शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वास्तव में संभाजी, क्योंकि राजा राम पुनः आ जाता है, दोबारा आ जाता है, तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों में तो पहला हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर सी, मतलब ये सीक्वेंस सही है, ठीक ना। लेकिन अगर आयोग चाहे तो फिर ऐसे भी दे सकता है कि भाई राजा राम बी, है ना, फिर ए, लेकिन फिर से राजा राम आता है संभाजी के बाद, तो ये भी सीक्वेंस फिर गड़बड़ होने वाला है, इसलिए एबीसीडी सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आइए, अब होता है खेड़ का युद्ध। 1707 ईस्वी में खेड़ का युद्ध होता है, तो पूछ सकता, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आइए आगे। अच्छा, ये पूछ सकता है कि किसके किसके बीच हुआ था खेड़ का युद्ध। तो देखिए, राजा राम के बाद, राजा राम जब उसका काल समाप्त होता है, राजा राम का कार्यकाल, तो तब जो शासक बनते हैं वो बनते हैं शिवाजी टू। कौन बनते हैं, शिवाजी टू। लेकिन शिवाजी टू की जो संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं वो होती है ताराबाई। तो ताराबाई के नाम से ही ज्यादा जाना जाएगा, शिवाजी टू को कम जाना जाएगा। तो ये देखिए, ताराबाई और शाहू, किसके बीच, शाहू जी के बीच यह युद्ध होता है, शाहू जी और ताराबाई। शाहू जी दरअसल मुगलों के पास ये कैद था, जब राजा राम मर जाता है ना तो इसको छोड़ दिया जाता है कि चलो जाओ। तो राजा राम मरता है तो तुरंत तो शिवाजी टू को बना दिया जाता है, जिसके संरक्षिका ताराबाई काम करती हैं। लेकिन जैसे ही शाहू जी टू छूटता है तो कहता है चलो चलो चलो, अब अपना मतलब जो राज है हमारा उस पर अपना काम किया जाए। तो उसमें आप देखेंगे कि ताराबाई और शाहू जी के बीच ये युद्ध होता है, खेड़ का युद्ध, जिसमें ताराबाई पराजित, शाहू जी जीत जाते हैं, और फिर ये लोग अपना अलग से शासन करना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा।
ताराबाई किसकी संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी? यह सवाल महत्वपूर्ण है। ताराबाई जो थी वह किसकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं? तो ताराबाई जो है यह शिवाजी टू के संरक्षिका के रूप में कार्य करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, सवाल परीक्षा में आपको पूछेगा, ठीक ना। राजा राम की नहीं, ये शिवाजी के बाद तुरंत आए थे। फिर शाहू जी तो इसको पराजित किए ताराबाई को। संभाजी राजा राम को पराजित करके बना था, हालांकि इसके बाद फिर राजा राम बन गया था। तो सही आंसर होगा शिवाजी द्वितीय। आइए, किस मराठा शासक के समय पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? है ना, किस मराठा शासक के समय पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? ऑप्शन है राजा राम, संभाजी, बालाजी द्वितीय या शाहू जी। बहुत अच्छा सवाल है। किस मराठा शासक के समय? मराठा शासक की बात कर रहा है। वह कौन मराठा शासक था जिसके समय से ही ये जो पद होता है, यह पद क्या हो जाता है? वंशानुगत होता है। ये पेशवा का पद ना, ये आगे जाकर के मराठा का सर्वोसर्वा बन जाएगा। अष्टप्रधान जब तक आपने देखा था तो देखा था कि पेशवा होता था और जो मेन होते थे, राजा होते थे, उनके अधीन ये सब कार्य करते थे। लेकिन अभी कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इन पर ये हावी हो जाते हैं और इन्हीं का अब शासन शुरू हो जाएगा, पेशवाओं का ही शासन शुरू हो जाएगा। राजा बस नाम का रहेगा, यही शासन करेंगे, मुख्य रूप से पावर इन्हीं के पास आ जाएगा। ठीक, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, किस मराठा शासक के समय पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? ऑप्शन है राजा राम, ऑप्शन है संभाजी, ऑप्शन है बालाजी द्वितीय और ऑप्शन है शाहू जी। तो देखिए, संभाजी तो होगा नहीं, क्योंकि संभाजी को देखा आपने कि राजा राम ने तुरंत हटा दिया था। बालाजी द्वितीय भी नहीं होगा। अब बच जाता है शाहू जी और एक ऑप्शन बच जाता है राजा राम। तो जी हाँ, शाहू जी को आपने देखा कि ताराबाई को हरा करके ये शाहू जी जो है वो बन जाते हैं। राजा राम की मृत्यु हो जाती है ना। उसके बाद ताराबाई आती हैं शिवाजी टू की संरक्षिका बन के, और अंतिम में फिर आप देखेंगे कि शाहू जी बनते हैं। तो ये शाहू जी के समय से ही ये पेशवा का पद जो है यह वंशानुगत होना शुरू हो गया है। पेशवा का पद क्या हो जाता है? वंशानुगत होता है। अब जो पेशवा बनते हैं वो दबदबा बनाएंगे। पेशवा के बारे में आपको बताऊंगा कौन सा बनता है पहला, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां ध्यान रखना है शाहू जी। क्लियर है? क्लियर है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए, ये हो जाता है संगोला की संधि। संगोला की संधि हो जाता है 1750 में। 1750 में संगोला की संधि होता है और जो पेशवा रहता है वो मराठा शासक से संधि कर लेता है और सारे अधिकार अपने पास ले लेता है। 1750 संगोला की संधि, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, 1750 वाला। चलिए, संगोला की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है ताराबाई और राजा राम द्वितीय के मध्य, बालाजी बाजीराव और राजा राम टू के, संभाजी और राजा राम टू के, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये संधि हुई है संगोला 1750, ये बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच होता है। सारे अधिकार ये बालाजी बाजीराव के पास आ जाता है। अब जो शासक हैं वो बस नाम के रहेंगे, सारे जो अधिकार हैं वो पेशवाओं के पास आ गए हैं। आइए, अब देखिए, यहां से सवाल आपको भर भर के आएगा एग्जाम में। किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है बालाजी प्रथम, शाहू जी, बालाजी विश्वनाथ या बालाजी बाजीराव। ठीक ना। तो अब तक आपने देखा कि चल रहा था मराठा के जो राजा होते थे उनका शासन, अब आ जाता है पेशवाओं के हाथ में। जैसे शिवाजी शुरुआत किए थे, अब इधर आएंगे तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक इसको कहा जाने लगा और ये बनता है बालाजी विश्वनाथ। यह पेशवा बनता है प्रथम पेशवा जो यहां पर अपना प्रभुत्व जमाता है और यहीं से अब शुरू होता है पेशवाओं का खेल। यही पहला पेशवा है जो वंशानुगत, जब बताया ना आपको कि शाहू जी के समय वंशानुगत हुआ, तो यही पेशवा पहला बना, बालाजी विश्वनाथ।
इसके बाद अब धीरे 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 आगे आएंगे। तो किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाएगा? तो वो माना जाएगा बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ के बाद फिर बाजीराव आते हैं, बाजीराव प्रथम। सीक्वेंस भी याद रखना है, जैसे उधर आपने क्या सीक्वेंस याद रखा? तो उधर आपने सीक्वेंस याद रखा भाई, शिवाजी के बाद आए राजाराम, फिर देखा आपने संभाजी आए, संभाजी के बाद आपने फिर देखा कि राजाराम आए, है ना। फिर आप शिवाजी 2 यानी कि ताराबाई आई, फिर उसके बाद उनको हरा करके खेड़ का युद्ध में फिर ये शाहू जी आए। शाहू जी के बाद ये पद जो पेशवा वाला है ये वंशानुगत होता है, वंशानुगत होने के बाद ये बालाजी विश्वनाथ आते हैं। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ नोट करना है आपको। तो किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय माना जाएगा? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाएगा। क्लियर ना? चलिए, पेशवाओं को सही क्रम में सुसज्जित करें। ये पेशवा जो हैं इनको तो मैं बता चुका कि पहले आएगा बालाजी विश्वनाथ। पहले आएगा कौन? बालाजी विश्वनाथ। तो हम लिख देते हैं यहां पर 1। बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आता है? तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो आता है वो आता है बाजीराव प्रथम। जी हाँ, बालाजी के बाद आता है कौन? बाजीराव प्रथम। तो 1 के बाद आ जाते हैं हम 3 नंबर पर। फिर बाजीराव प्रथम के बाद कौन आता है? बालाजी बाजीराव। ध्यान से समझिए कैसे इसको जोड़ना है। बालाजी विश्वनाथ ये आ गया ना, यहां समझिएगा। बालाजी विश्वनाथ का पहला, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया बाजीराव प्रथम। अब तीसरा जो होगा वो पहला और दूसरा का नाम जोड़िए, बालाजी बाजीराव, तो ये हो जाता है तीसरा, है ना। 1 3 2। और जो चौथा आता है वो आता है माधव राय। चौथा आता है कौन? माधव राय। फिर 5वां आता है नारायण राव। 5वां कौन आता है? नारायण राव। फिर 6वां कौन आता है? माधव नारायण। जैसे माधव, फिर 5वां नारायण, और 6ठा जो है वो माधव और नारायण दोनों मिलके माधव नारायण नाम आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या निकला? 1324। 1324 ये नहीं होगा, हाँ ये होगा। ऑप्शन विकल्प बी है, तो सही विकल्प ये है। पेशवा का सही क्रम यही है, 1324 वाला। चलिए आइए, वह मराठा पेशवा जो 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, वह मराठा पेशवा का नाम बताना है जो दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। सोच लीजिए, दिल्ली पर जो उस समय मुगल थे ना, तो उनको परास्त करके और अधिकार कर लिया। हालांकि 3 ही दिन रहा, फिर बाद में वो चला आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और वो पेशवा कौन था? तो वो पेशवा था बाजीराव प्रथम। जी हाँ, कौन था? बाजीराव प्रथम। ध्यान रखिएगा, बाजीराव प्रथम वह पेशवा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में प्रश्न। चलिए आइए आगे आते हैं। किस मराठा शासक ने यह घोषणा करते हुए मुगलों के संदर्भ में कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी? ये जो मुगल साम्राज्य है ये एकदम ऐसा पेड़ है, खोखला पेड़ है, ऐसा खोखला हो गया है कि इसके शाखाओं पर अगर प्रहार करो तो पेड़ तो ऐसे ही स्वतः गिर जाएंगे। किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधवराव और बाजीराव प्रथम। तो यह स्टेटमेंट भी बाजीराव प्रथम का ही है। किसका है? बाजीराव प्रथम का ही स्टेटमेंट है कि भैया उसके शाखाओं पर प्रहार करिए, पेड़ तो खुद ही गिर जाएगा, इतना जर्जर और कमजोर हो गया है। चलिए आते हैं 17वें सवाल की ओर। अब होता है पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध होता है 1728 में। जी हाँ, खेड़ का युद्ध हुआ था अलग, अभी है पालखेड़ का युद्ध। पालखेड़ का युद्ध कब होता है? इसमें निजाम के साथ युद्ध होता है। अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। पालखेड़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? माधवराव और निजाम के बीच, बालाजी और निजाम के बीच, बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच, संभाजी और निजाम के बीच। चलिए, निजाम तो है, माधवराव आप जानते हैं कि बाद में आया है, ठीक है ना। बालाजी और निजाम के बीच नहीं, बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच ये युद्ध होता है। तो 18 का जो विकल्प है
वह कौन सा सही है? तो 18 का जो विकल्प है वह ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, सी बिल्कुल राइट हो जाता है ना। चलिए आते हैं 19वां सवाल। आइए, वह मराठा पेशवा जो नाना साहब कार्यकाल भी देख लीजिए 1740 से 1761 के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या माधवराव। तो कौन था जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था? तो नाना साहब के जो नाम से प्रसिद्ध था वह था बालाजी बाजीराव। जी हाँ, कौन था? बाजीराव। देखिए पहला कौन था? तो पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। दूसरा पेशवा कौन हुआ? तो बाजीराव प्रथम हुआ। इनके बाद कौन हुआ? तो बालाजी बाजीराव। यही है नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध भी इसी के समय लड़ा जाता है। पानीपत का जो थर्ड युद्ध है यह भी इसी के समय लड़ा जाता है। यह तीसरा पेशवा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं माधवराव, फिर आते हैं नारायण राव, फिर आते हैं माधव नारायण राव। तो ये भी सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आते हैं 20वां सवाल। पानीपत के तीसरे युद्ध, जो युद्ध कब हुआ था, कभी डेट भी पूछ देगी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 के समय मराठा पेशवा कौन था? जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो मराठा पेशवा कौन था? तो यह तीसरा पेशवा ही था। और यह था कौन? पहला कौन था? बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, और तीसरा जो था वो बालाजी बाजीराव। तो सही आंसर होगा बालाजी बाजीराव। लेकिन सवाल ऐसे पूछेगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व बालाजी बाजीराव ने नहीं किया था, बल्कि इनके चचेरे भाई जिनका नाम था सदाशिव राव भाऊ। ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन था? तो सदाशिव राव भाऊ, तो उन्होंने ही नेतृत्व किया था। बाकी जो मराठा पेशवा पूछता है तो बालाजी बाजीराव, आपको यही आंसर बताना है। चलिए आइए 21वां प्रश्न। पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जान ही नहीं कि मराठा और अफगान के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली था एक तरफ से, और मराठा में कौन था? तो बालाजी बाजीराव तो था ही, लेकिन सदाशिव राव भाऊ जो था वो नेतृत्व कर रहा था। बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ कि मराठा साम्राज्य में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसमें से कोई ना कोई शहीद हुआ हो। मतलब हर परिवार में से कोई ना कोई शहीद हुआ था। इतना भयानक हुआ था। हालांकि बहुत ज्यादा ये परिणाम कुछ और नहीं निकल पाया, नुकसान ज्यादा हुआ इस युद्ध का। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगानी शासन के बीच ये युद्ध हुआ था, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए आइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? अब तक आपने देखा कि मराठा कभी मुगलों से कभी अफगानों से भिड़ रहे थे। अब ये अंग्रेजों से संघर्ष करते नजर आएंगे। तो मतलब जब तक रहे संघर्ष ही करते रहे, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध आपको पढ़ना है। कब हुआ था, किस संधि से समाप्त हुआ था, यहां से सवाल एग्जाम में आपको भेटाता है। चलिए, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था? तो याद रखना आसान है, यह समाप्त हुआ था सालवाई की संधि, और यह सालवाई की संधि 1782 से यह समाप्त हुआ था। ठीक ना? तो ये युद्ध हुआ कब होगा? तो भैया 82 से जब समाप्त हुआ था तो 1775 से 1782 तक ही तो हुआ होगा। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो गया है। और समाप्त किस संधि से हुआ? तो सालवाई की संधि। प्रथम आंग्ल मतलब जो अंग्रेज थे, और ये मराठा के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। आइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कहां में था? चलिए, समाप्त हुआ था तो वो तो जान गए, लेकिन ये युद्ध जो हुआ था यह हुआ था आरस के मैदान में। कहां हुआ था? आरस के मैदान में। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो बताएंगे आरस के मैदान में। ठीक, चलिए 24 नंबर प्रश्न। पुरंदर की संधि ये हुई थी 1700। देखिए, पुरंदर की संधि
एक शिवाजी के समय भी हुई थी और एक जो है बाद में हुआ है, ये 1776 में हुआ है। तो ये ध्यान देना है, पुरंदर की संधि एक 1665 और एक 1776, वो जय सिंह के साथ हुआ था। चलिए, सालवाई की संधि कब हुई है? तो सालवाई की संधि जो हुई है 1782, बता दिया। इसी से प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है वो समाप्त होता है 1782 से, ठीक ना। तो चलिए ये भी आप जान गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? मराठा पेशवा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जान रहे हैं कब हुआ है? 1775 से 82। अब इस दौरान आंग्ल, ये जो मराठा पेशवा था वो कौन रहा होगा? तो देखे, आपने देखा कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 जिसमें सदाशिवराव भाऊ ने नेतृत्व किया और बालाजी बाजीराव पेशवा थे। सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो जाती है, इससे दुखी होता है बालाजी बाजीराव, आहत पहुंचता है और कुछ दिन के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। पश्चात उसके जो पेशवा बनता है वो बनता है कौन? माधव राय। माधव राव बनता है, फिर नारायण राव बनता है और इसके बाद जो बनता है वो बनता है माधव नारायण राव। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधव नारायण राव। ये होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा। कौन है? माधव नारायण राव। जी हाँ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो यह था माधव नारायण राव। यानी कि विकल्प यहां पर आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। चला जाए आगे, अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। अब बारी आती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। पहला अंग्रेज और मराठा के युद्ध 1775 से 82 सालवाई की संधि से समाप्त हुआ। दूसरा 1803 से 5 चलता है, जो देवगांव की संधि से ये समाप्त होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1803 से 1805, ध्यान रखिएगा, 1803 से 1805 और यह देवगांव की संधि से समाप्त होगा। ये डेट याद रखेंगे, ये सवाल एकदम डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछता है ना, कि कब हुआ था और किस संधि से समाप्त हुआ था। तो देवगांव की संधि 1805 से ये समाप्त हो जाता है, ये भी आप जान गए। चलिए अब आते हैं तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध। 3 मराठा युद्ध होता है आंग्ल और मराठा के बीच। पहला 1775 से 82 सालवाई की संधि 1782 से समाप्त। दूसरा 1803 से 1805 देवगांव की संधि 1805 में समाप्त। तीसरा 1817 और 18 में होगा। ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो होगा वह कब होगा? 1817 और 18, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी 1817 1818 में होता है और यह समाप्त होता है किस संधि से? तो यह पुणे की संधि से समाप्त होता है। किससे? पुणे की संधि से। यानी कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि होती है? यह पुणे की संधि होती है। तीनों संधि आपको याद रखना है, सालवाई की संधि, देवगांव की संधि और पुणे की संधि, है ना। 1782, 1805 और ये 1817-18 की बात है। चलिए आइए, मराठा में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? सबसे बड़ा साम्राज्य, देखिए शासन काल नहीं पूछ रहा है, साम्राज्य पूछ रहा है। किसने साम्राज्य का विस्तार अधिक किया था? ऑप्शन है शिवाजी, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और पेशवा बाजीराव। तो जो सर्वाधिक विस्तार किया था उसका नाम था बालाजी बाजीराव। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा विस्तार किया था बालाजी बाजीराव। तो 31 का, बहुत अच्छा सवाल है। मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? तो बताएंगे बालाजी बाजीराव का जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा था। ठीक, चलिए आइए आगे आते हैं। याद करिएगा, जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं याद करिएगा। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? शिवाजी को पराजित किया था तो वो पराजित करने वाला था जयसिंह। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पराजित किया था, संधि भी किया था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ सकता है शिवाजी को इन्होंने पराजित किया था। चलिए आइए, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने 1663 में, ये डेट याद रखना है, 1663 में शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां को ही भेजा था। किसने? शिवाजी ने। लेकिन शिवाजी ने इसका अंगूठा काट दिया था शाइस्ता खां का। तो ध्यान दीजिएगा, 1663 में किसको भेजा था? तो शाइस्ता खां।
तो ये पूछता है शाइस्ता खां से विद्रोह कब हुआ था, तो 1663 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था, 1674, 1676, 1672 या 1774। तो सबसे आखिरी यही था इनका, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और ये हुआ था 1674 में शिवाजी का राज्यारोहण। ये मिलान कराने के लिए देगा, देखिए पूछा गया है ऐसे कि इनको शिवाजी के कार्यों को सुमेलित करें, क्वेश्चन मिलेगा आगे, इस पर भी मैं क्वेश्चन इसमें रखा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं करा रहा हूं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ था, सालवाई की संधि 1782, ठीक ना, 75 से 82 चला था। अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था 1659 में, किस राज्य का अधिकारी था, अफजल खां। तो ये अफजल खां ऑप्शन है आपके सामने, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर या खानदेश। तो ये जो अफजल खां था ये बीजापुर का, कहां का था भाई, तो ये बीजापुर का था, तो ये भी ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे। पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार, तो ये मैं करा चुका, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार जो था वह बालाजी बाजीराव था, तो ये करा चुका मैं। चलिए यहां से, हाँ, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया, तो आप जानते हैं कि मराठों को अंतिम रूप से पराजित किसने किया, हेस्टिंग ने किया। किसने किया, हेस्टिंग्स ने किया है, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए, शिवाजी द्वारा स्थापित आय का प्रमुख स्रोत क्या था, आय का प्रमुख स्रोत, तो शिवाजी आप जानते थे कि दो महत्वपूर्ण कर इन्होंने लगाया था, एक था सरदेशमुखी और एक था चौथ। चौथ में, चौथ का मतलब होता ही है 1/4 भाग, है ना, ये लगभग 25% हिस्सा लेते थे, और सरदेशमुखी में देशमुखी मतलब कि 10वां भाग लेते थे। तो चौथ ज्यादा है, 25% ले रहे थे, इसमें 10% ले रहे थे। तो जब जो सबसे मुख्य स्रोत था वो क्या था, चौथ था, ना कि सरदेशमुखी। तो ये भी ध्यान देना है, चौथ ज्यादा था कि सरदेशमुखी, तो बताएंगे चौथा भाग लेते थे। चलिए, किसके बारे में कहा जाता था मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था, ऑप्शन है नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर, बालाजी बाजीराव या शाहू। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाना फडणवीस। आइए 41वां प्रश्न, जो कि अब शिवाजी की मृत्यु होगी, ये अंतिम घटना। शिवाजी की जीवन की अंतिम घटना क्या थी, तो 1740 में राज्याभिषेक, सूरत की लूट, अफजल खां का आक्रमण और शाइस्ता खां की रणनीति। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ मैं आपको बता दिया हूं। 1674 में ये राज्याभिषेक हुआ था, सूरत की लूट 1664 में हुई थी, है ना, और अफजल खां का आक्रमण, अफजल खां कब आक्रमण किया था, तो 1659 में, ये भी मैं बता दिया, और शाइस्ता खां से 1663 में हुआ था इनका। तो सबसे अंतिम घटना क्या रही, 63, 59, 64 और 74। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। चलिए, ये पता नहीं किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, मराठों के आय का गलत मेल कौन है, गलत मेल पूछ रहा है। देखिए, बभती जो था यह राजा हेतु 25% रखा जाता था, यह सही था, बभती सही था। सहोत्रा जो था यह सचिव हेतु आरक्षित रखा जाता था, 6%, ये भी सही है। नादगुंडा जो था यह 25% भाग राजा के लिए नहीं, राजा के लिए तो 25% रखा ही गया है बभती। नादागुंडा 25% नहीं, 3% और रखा जाता था राजा के लिए, तो ये ध्यान रखना है। और मुकास 66% घुड़सवार, तो अगर जोड़ेंगे 66 और 3 69, 69 और 6 75, 75 और 25 100% हो जाता है ना, तो ये सही था। मतलब कि विकल्प हमारा सी जो है वो गलत था, 25% नहीं बल्कि 3% रखा जाता था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है, पानीपत तीसरा युद्ध में मराठा का नेतृत्व, ये मैं करा चुका हूं, सदाशिवराव भाऊ, बहुत नया सवाल नहीं है ये, है ना। तो लगभग सारे सवाल मैं आपको करा चुका हूं, सारे सवाल लगभग करा चुका हूं। मराठा आपका कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट में मैं इसको कराया, एक में शिवाजी आपको कराया और दूसरे में आपका जो है वह शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में मैं कराया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।